तो थोड़ा इसमें गैंट चार्ट में थोड़ा सा हमारा वो दिख रहा है दिक्कत, तो हम इसे क्वेश्चन को फिर दोबारा से करते हैं। गैंट चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। गैंट चार्ट तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं, रेडी क्यू बड़ा बना देते हैं, क्योंकि छोटे में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हमारा गैंट चार्ट आ गया। तो आप लोग देखो सबसे पहले 0 पे P6 आया। P6 का बस टाइम कितना है, 4 है। लेकिन अब कोई प्रोसेस नहीं है, तो सबसे पहले P6 ही चलेगा। वो चलेगा 0 से लेके 1 तक। 1 पे हमारा आ रहा है P4, हमारा कौन सा आ रहा है P4। और P6 हमारा कितना है, इसका बचा हुआ है, इसका 6 बचा हुआ है। P6 का हमारा 3 बच गया। यहाँ पे ये गलती आ रहा था ना, इसमें 6 लिखा मैंने। P6 का हमारा 3 बचा हुआ है और P4 का कितना है, 2 है। अब आप ये था 1 पे, तो अब आप देखो P6 है हमारा, ये P6 का कितना है, 4। P6 तो हमारा एक बार आ गया। P4 है, P4 का 2 है। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, ये है। तो P4 चलेगा हमारा 2 तक के। P4 चलेगा हमारा 2 तक के। अब हमारा रेडी क्यू में P4 है, P6 है, और हमारा 2 पे कौन सा आया है, 2 पे आया है P5। P4 का हमारा कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। P6 का हमारा 3, P4 का हमारा 1 बचा हुआ है, क्योंकि एक हमने यहाँ कर दिया। और P5 का कितना है, 1। अब P4 और P5 दोनों बराबर लग रहे हैं, दोनों का बस टाइम बराबर है। तो हम क्या करेंगे, FCFS से टाई ब्रेकर रूल FCFS है। तो सबसे कम प्रोसेस आईडी इन दोनों में से किसका है, P4 का है। तो हम P4 को फिर दोबारा से चला देते 3 तक। अब 3 पे हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आया है, P4 हमारा कंप्लीट हो गया है। P4 कंप्लीट हो गया, हमारे पास P6 3 है, P5 है 1। और P4 के बाद हम 3 अराइवल टाइम पे कौन सा है, P3, इसका भी 1 है। तो इन दोनों में से हमें एक को लगाना है, एक को गैंट चार्ट पे लगाना है। तो इन दोनों में से पहले किसको लगाएंगे, क्योंकि इसका भी 1 बचा हुआ है, इसका भी 1 बचा हुआ है। तो FCFS ही लगेगा। FCFS में क्या कहता है कि जिसका प्रोसेस आईडी कम हो उसे पहले वो करो। P3 को करा हमने, P3 चलेगा हमारा 4 तक के। P3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 3 पे हमारा P3 भी आ गया था। अब हम टाइम हो गया 4 पे हमारा कौन सा आया है, 4 पे हमारा P6 है 3, P5 हमारा 1 है, P3 हमने कंप्लीट कर लिया है, P3 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 4 पे कौन सा आया है, 4 पे आया है P7, P1 आया है। P1 का बस टाइम कितना है, 7। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, P5 हमारा चलेगा 5 तक के। अब हम यहाँ पे 5 का बनाते हैं, तो P5 भी हमारा क्या हो गया, P5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 5 पे देखो, 5 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, 5 पे आ रहा है हमारा P2, P6 हमारा है 3, P5 हमारा हो गया कंप्लीट। और P1 हमारा कितना है, P1 हमने अब तक कहीं चढ़ाया नहीं है, तो P1 हमारा 7। और हमारा 5 पे आ रहा है P2 हमारा 5 पे आ रहा है, और इसका बस टाइम कितना है, 5 है। इन तीनों में से कम कौन सा है, P6 है। तो ये P6 चलेगा कितने तक, 5 से लेके अराइवल टाइम, क्योंकि 5 के बाद सब, तो ये कंप्लीट होगा क्योंकि हमने सारे प्रोसेस को कर लिया है। अब हमारा कौन सा लगेगा, SJF के हिसाब से चलेंगे हम। 5 से कहाँ तक चलेगा, P6 हमारा 5 से चलेगा 8 तक के, क्योंकि P6 का हमारा कितना है,
3 ही है, 3 था, P6 का हमारा 3 था, P6 हमारा 3, 5 3 8। अब हमारा कौन सा चलेगा, इसके बाद बस टाइम किसका कम है, P2 का कम है। P2 चलेगा 8 8 7 8 टू द 16, ये 15 तक चलेगा। फिर P2 के बाद हमारा बस टाइम किसका कम है, P1 का, ये चलेगा 15 से लेके 20 तक, 13 से लेके 8 5 13। P2 का है 5 13, ये चलेगा 20 तक के, P1 चलेगा 20 तक के। यह हमारा गैंट चार्ट है, यह हमारा रेडी क्यू हो गया। चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आप लोग कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम खुद निकाल लेना, क्योंकि कंप्लीशन टाइम आप आराम से निकाल लोगे। P1 का 20 है, P2 का 13 है, P3 का हमारा P3 का कितना है, P3 का 4 है, P4 का कितना है, P4 का 3 है, P5 का कितना है, P5 का 5 है, P6 का कितना है, P6 का 8 है। तो चलो टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम इस वाले क्वेश्चन का खुद निकालें। चलो ये दोनों आप लोग शेड्यूल लेंथ भी निकालें और ये आप खुद करें। तो चलो हमने अब तक काफ़ी क्वेश्चन देख लिया है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें एक ऐसा रखते हैं जिसमें थोड़ा सा वो लगे, मतलब थोड़ा सा टाइम गैप हो, तो उस क्वेश्चन को करें। चलो रहने दो, चलो वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसमें, एडवांटेज है यह है SRTF का एडवांटेज है, मिनिमम वेटिंग टाइम है, किससे, सभी एल्गोरिथम में जितने मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा सबसे कम वेटिंग टाइम इसी का ही आएगा। दूसरा बेटर थ्रूपुट है, और इसका डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वही है सेम टू सेम, वही SJF की तरह। इसमें भी बस टाइम हमें पहले से नहीं पता होता है, तो हमारा नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें स्टारवेशन से सफ़र करता है। आपने देखा ना कितना स्टारवेशन कितना हुआ। ये जो था P1 ये सबसे पहले आया था, और ये लास्ट में, ये देखो आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, ये P1 था, ये आया था सबसे पहले, लेकिन ख़त्म हुआ सबसे एंड में। तो इसमें एंड में तो इसमें क्या कर रहा है, स्टारवेशन इसमें आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, हमने अभी तक ये SRTF, तो चलो अभी तक हमने SRTF पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है LJF और LRTF आता है, फिर हम HRRNA पढ़ेंगे, फिर हम प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम के लिए। नॉन प्रीएम्प्टिव जो हमने अभी तक पढ़ा सब क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था। नॉन प्रीएम्प्टिव में कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना होता है, ये पूछा जा सकता है गेट में, तो मैंने सोचा इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दूं। कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा जितने हमारे पास प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस -1, जितने भी, जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस कितना था
6 था, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो चलो हमने SRTF पढ़ लिया था, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, LJF। इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे को करना है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट जॉब होगा, उसे हम क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे। ये भी हमारा क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। और इसमें कौन सा लगेगा, लॉन्गेस्ट जॉब को हम सबसे पहले करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रोसेस लिखो, फिर अराइवल टाइम हो गया हमारा, फिर बस टाइम हो गया, हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम और हमें निकालना है वेटिंग टाइम। चलो प्रोसेस हमारा हो गया P1, P2, P3 और P4 हमारा प्रोसेस हो गया। अराइवल टाइम हम सबका क्या रखते हैं 0 रखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आसान रखते हैं। तो फिर हमारा बस टाइम 6, 3, 4, 2। चलो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, गेंट चार्ट बनाते। रेडी क्यू हमारा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, अराइवल टाइम सबका 0 है। तो चलो P1 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जॉब क्या है P1 है, तो P1 को हम चलाते 6 तक, 0 से 6 तक। फिर हमारा सबसे बड़ा जॉब क्या है P3 है, P3 को हम चलाते 10 तक। P3 के बाद सबसे बड़ा जॉब कौन सा है P2 को हम चलाते 13 तक। फिर हमारा जो बचा हुआ है वो P4 हमारा लॉन्गेस्ट जॉब है, तो P4 चलेगा 15 तक। तो टर्न ऑन टाइम और बस टाइम आप लोग निकाल लेना। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, इसका टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है, P1 का है यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख देते हैं। P1 का कितना है कंप्लीशन टाइम 6, P2 का कितना है 13, P3 का कितना है 10 और P4 का कितना है 15। अब टर्न ऑन टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस 6 में से 6, 13, 10, 15। टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम। 6 में से 6 0, 13 में से 3 10, 10 में से 4 6, 5 में से 3, 5 में से 2 13। चलो यही है, हमने आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करा दिया है। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, न्यूमेरिकल को एडवांस करते हैं। तो हम यहाँ पे वो नहीं बना पाएंगे, इस पेज पे हो पाता है देखते हैं, वरना हम नया पेज लेते हैं। इसको हम डालते 8। प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, टर्न ऑन टाइम है और वेटिंग टाइम है। प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 है हमारा प्रोसेस। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3। बस टाइम है 2, 3, 4, 2। तो चलो हम इसका गैंट चार्ट बना देते हैं। ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले आया है P1। यहाँ पे इसका सबसे पहले 0 पे आया है P1। P1 चलेगा कितना 0 से लेके 2 तक चलेगा। फिर हमारा आया है P2 तक होने के लिए 3 और 2, इन दोनों में से बड़ा जॉब क्या है P3 है। P3 चलेगा हमारा कितने तक 6 तक। अब 6 तक आया तो ये भी आ गया P4 भी, तो अब हमारा P3 और P1 कंप्लीट हो गया। P1 और P3 हम इन दोनों में से लॉन्गेस्ट जॉब कौन सा है P2 चलेगा हमारा 9 तक। फिर बचा हुआ P4 चलेगा हमारा
11 तक। तो यही था, हम यहाँ पे रेडी क्यू भी बना सकते थे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन आसान था तो हमने रेडी क्यू नहीं बनाया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेडी क्यू भी बनाए। P1 का कंप्लीशन टाइम 2, P2 का 9, P3 का 6, P4 का 11। टर्न ऑन टाइम आपको पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न ऑन टाइम माइनस बस्ट टाइम, माइनस बस्ट टाइम। तो टर्न ऑन टाइम कितना हुआ? कंप्लीशन टाइम 2, 9 में से 1 8, 6 में से 2 4, 11 में से 3 हो गया 8। वेटिंग टाइम कितना होता है? वेटिंग टाइम टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम, 2 में से 2 0, 8 में से 3 5, 4 में से 4 0, 8 में से ये कितना था 2, 8 में से 2 6। तो चलो ये हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारा हो गया। नए पेज लेते हैं, वहाँ पे हम इसके बारे में एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो पढ़ते हैं। तो चलो, इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो इसका कोई एडवांटेजेस नहीं है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज है इसका कॉनवॉय इफेक्ट होता है। इसमें कॉनवॉय इफेक्ट होता है, इफेक्ट इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा स्टारवेशन है। स्टारवेशन तो लगभग सभी में ये स्टारवेशन है शॉर्टर प्रोसेस के लिए। शॉर्टर प्रोसेस को क्या होगा? स्टारवेशन होगा। शॉर्टर प्रोसेस के लिए क्या होगा? स्टारवेशन होगा। बस टाइम हमें पहले से पता नहीं होता है तो ये किससे? नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमने अब SJF पढ़ लिया, SRTF पढ़ लिया, LJF पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं LRTF। LRTF क्या है? LRTF में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? इसमें LRTF में क्या है? LRTF में है भाई, LRTF में है जिसका लॉन्गेस्ट बस टाइम होगा, लॉन्गेस्ट बस टाइम होगा उससे हम शेड्यूल करेंगे पहले। शेड्यूल फर्स्ट, पहले उसे शेड्यूल करेंगे। तो एल्गोरिथम ये यहाँ से हमने प्रीएम्प्टिव शुरू कर दिया है। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। ये क्या है? प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। LRTF पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। और इसमें क्राइटेरिया क्या है? जिसका सबसे बड़ा बस टाइम होगा वही LRTF में होगा। और इसमें ये याद रखना, टाई ब्रेकर क्या है? FCFS है। टाई ब्रेकर FCFS है। तो चलो, हमने ये तो बता दिया। अब हम एक आसान सा आपको न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं। उससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा ये बातें क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब लॉन्गेस्ट, सबसे पहले शेड्यूल, लॉन्गेस्ट जिसका बस टाइम होगा वो पहले शेड्यूल होगा। तो आपको ये हम प्रोसेस हो गया, अराइवल टाइम हो गया, बस टाइम हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न ऑन टाइम हो गया, और एक हो गया वेटिंग टाइम। ये हम आपको इस न्यूमेरिकल से आराम से समझा देंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं कराएंगे, आसान ही कराएंगे। चलो, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारा P1 है, P2 है, P3 है और P4
रखते हैं। अराइवल टाइम हम सबका 0 रखते हैं। इससे आपको न्यूमेरिकल से इसका समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा आसान न्यूमेरिकल लेना ज़रूरी है। 9 6 4 2। तो देखो यहाँ पे हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। हम इसमें इधर आपका रेडी क्यू बनाते हैं। रेडी क्यू बनाएंगे तो इतना, फिर इतना। चलो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बस टाइम किसका है? 9 का है। तो P1 चलेगा हमारा कहाँ तक? P1 चलेगा हमारा 0 पे आया, 0 पे आया तो ये चलेगा हमारा कितना बस टाइम? इसका 9 है, तो फिर ये चलेगा 3 तक चलेगा, क्योंकि इसका और इसका बस टाइम सेम हो जाएगा। 3 तक चलेगा इसका, और बस इसका बस टाइम मतलब इसमें क्या है, जिसका सबसे कम बस टाइम होगा वो सबसे पहले चलेगा। तो हमारा P1 कहाँ तक चलेगा? सबसे पहले हम P1 चलेगा 6 तक। P1 3 तक चलेगा। हाँ सॉरी, 0 पे हमारा क्या है? P1 आया है। लेकिन फिर जब P1 भी आया है, P2 भी आया है, P3 भी आया है, P4 भी आया है। इसका कितना है? 9, इसका 6 और इसका 4 और इसका 2। जैसे ही हम 3 पे आएंगे तो इसका और इसका बस टाइम सेम होगा। 3 पर आया तो और इसका और इसका क्या हो गया? बस टाइम बराबर हो गया। अब FCFS लगेगा। टाइम ब्रेकर रूल क्या था? FCFS होगा। तो P1 कम है तो ये फिर P1 चलेगा हमारा बस टाइम, ये चलेगा 4 तक। 4 तक चला तो इसका कितना बचा? इसका 5 हो गया, और इसका 6, इसका 4 और इसका 2। अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, तो P2 चलेगा। P2 कहाँ तक चलेगा? P2 ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि 6 जैसे इसका 5, ये सिर्फ 2, ये और ये बराबर हो जाएगा। जब हम 5 तक चलाएंगे तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ये 4 है, ये 2 है। फिर हमारा क्या? P1 चलेगा। P1 चलेगा फिर हमारा कितना? P1 चलेगा हमारा 6 तक के। 6 तक जब चलेगा तो P1 का हो जाएगा 4, P2 का 5 है, P3 का भी क्या हो जाएगा? P3 का भी 4 हो जाएगा, और P4 का 2 है। फिर हमारा कौन सा बस टाइम कौन सा ज़्यादा है? P2 ज़्यादा है। फिर P2 चलेगा। P2 चलेगा कितना? P2 चलेगा फिर 7 तक के P2 चलेगा। P2 हमारा चलेगा 7 तक के। तो कितना हो गया? इसका 4 है, P2 भी हमारा 4 हो गया, और इसका भी 4, इसका भी 2। अब तीनों का बस टाइम सेम है तो FCFS लगेगा। FCFS में सबसे पहले P1 आता है, तो P1 चलेगा फिर हमारा 8 तक के। P1 चलेगा 8 तक के। P1 कितना हो गया? 3, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 2 है। अब कौन सा चलेगा? P2 चलेगा। P2 चलेगा तो ये भी 3 हो जाएगा। P2 चलेगा कितने तक? 9 तक। 9 तक चला P2। अब देखो P2 9 तक चला तो इसका कितना हो गया? 3 हो गया। 3 3 4 2। तो बस टाइम किसका है? P3 का ज़्यादा है, तो P3 चलेगा हमारा 10 तक के। ये भी 3 हो जाएगा। 3 3 3 2। फिर हमारा P1 चलेगा कितने तक? 11 तक। इसका 2 हो गया, इसका 3, इसका 3 और इसका 2, 11 तक। तो अब देखो बस टाइम इन दोनों का बराबर है। FCFS के हिसाब से ये चलना चाहिए। फिर 2 3 2 2। फिर ये हमारा चलेगा P1 11 से लेके कितना चलेगा? 12 तक के। P1 11 से
P2 चलेगा, हाँ P2 चलेगा 11 से लेकर 12 तक के। इसका हो गया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 2। अब इन सब में बस टाइम किसका ज़्यादा है? P3 का। P3 चलेगा हमारा 13 तक के, तब ये भी 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 1 2 2। फिर हमारा P1 चलेगा, इसी तरह से ये चलता जाएगा। P1 चलेगा हमारा 14 तक के, ये 1 हो जाएगा, ये 1 2 2। फिर हमारा क्या चलेगा? P3 चलेगा। P3 चलेगा तो ये 1 2 1 1। फिर हमारा P4 चलेगा। P4 की कब तक चलेगा? 16 तक के, 16 तक के P4 चलेगा। अब ये हमारा कितना हो गया? 1 1 1 1। फिर हमारा P1 चलेगा, P2 चलेगा, P3 चलेगा और P4 चलेगा। 17 18 19 20। चलो, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम आप लोग लिख लेना। टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना आता है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्या है, ये समझ में आ गया होगा। आप इसी हिसाब से कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लेना। अगर कोई सिली मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ा पेज छोटा है तो, और ये थोड़ा कंजेस्टेड न्यूमेरिकल है। तो आपको मैंने बता दिया है ये क्वेश्चन। अब हम जाते हैं HRR पे जाते हैं, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। HRR पे जाते हैं। फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। जिसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेशियो होगा वो इसके बाद चलेगा। तो चलो, HRR ने ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स रेशियो है। और इसमें टाई ब्रेकर क्या है? टाई ब्रेकर ये याद रख लेना। सब में तो टाई ब्रेकर FCFS था, लेकिन इसमें क्या है? SGF है। एल्गोरिथम क्या है? प्रीएम्प्टिव है। ये क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव। रेस्पॉन्स रेशियो इसमें कैसे निकालेंगे? रेस्पॉन्स रेशियो कैसे निकालेंगे? वेटिंग टाइम प्लस बस्ट टाइम अपॉन बस्ट टाइम। इस तरह से इसका रेस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। SGF है, FCFS है और SRTF है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ज़्यादातर कभी क्वेश्चन इस पर ज़्यादा आया नहीं है, तो फिर भी हम इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है और P4 है और P5 है। अराइवल टाइम इसका 0, इसका 2, इसका 4, इसका 6 और इसका 8 मान देते हैं। बस टाइम हम मान लेते हैं 3 6 4 5 2। ये प्रोसेस था, ये हमारा था अराइवल टाइम, ये था हमारा बस्ट टाइम। ये चलो, अब हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है इसका। तो चलो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे भाई, ये थोड़ा कंजेस्टेड न्यूमेरिकल है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे छोड़ दूँ। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। चलो इसको
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट सो लेफ्ट, तो इसे लेफ्ट छोड़ देते हैं। आप लोग इसको कर सकते हो, मैंने आपको मेरी फॉर्मूला बता दिया है। बाकी इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, इसमें इसमें क्या एडवांटेजेस होता है और इसमें डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम एडवांटेज बता देते हैं। सबसे पहले इसमें नो स्टारवेशन है, स्टारवेशन नहीं है। दूसरा है कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं है, कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हमें बस टाइम पहले से ही पता नहीं होता है। नॉट प्रैक्टिकल, बस टाइम हमें पता नहीं होता है। तो चलो, इसमें जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अब हम पीरियोडिटी बेस्ड एल्गोरिथम पे जाते हैं। पीरियोडिटी बेस्ड एल्गो पे हम जाते हैं। HRRNA पे अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो मैं आपको करा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इसमें 3 क्वेश्चन के लिए बना दूंगा। ज़्यादा लगेंगे हमारे 10 से 9 मिनट में हम लोग इस HRRNA को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ये पूरे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चला रहा हूँ। तो मैं इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि इसे छोड़ दूँ, बाकी आगे का करूँ ताकि ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो, अब हम पीरियोडिटी बेस्ड एल्गोरिथम करते हैं। पीरियोडिटी बेस्ड एल्गोरिथम में हमें पहले से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा होगा वही शेड्यूल फर्स्ट, वो पहले शेड्यूल होगा। और इसमें टाई ब्रेकर क्या होता है। टाई ब्रेकर इसमें होता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि टाई ब्रेकर FCFS SGF कुछ भी, तो इसमें कोई टाई ब्रेकर नहीं होता है। ये गिवन इन क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम हमारा ये प्रीएम्प्टिव भी होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। तो चलो, हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है और पीरियोडिटी है। प्रोसेस है हमारा P1 P2 P3 P4 P5 P6 है। अराइवल टाइम हमारा 0 1 2 3 4 5 रख देते हैं। बस टाइम हमारा 4 2 3 1 2 6 डाल देते हैं। चलो, पीरियोडिटी इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है और इसका 10 मान लेते हैं, इसका 9 और इसका 7। प्रायोरिटी हाई इसका है, हाई प्रायोरिटी। गैंट चार्ट हम बना देते हैं। तो चलो, गैंट चार्ट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले प्रायोरिटी किसका है, P4 का है। तो P4 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके P4 का कितना बस टाइम कितना एक ही है। P4 का हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, जो मैंने क्वेश्चन बनाया अभी देखा कि इसमें इसे थोड़ा न्यूमेरिकल को हार्ड बना दिया मैंने। तो अराइवल टाइम 0 पे कौन सा आ रहा है, P1 आ रहा है, P1 आ रहा है। P1 चलेगा हमारा कितने तक, 4 तक, क्योंकि इसका बस टाइम 4 है। 4 तक हमारा लगभग 10 से 9 यहाँ तक क्या आ गया है, 7 प्रायोरिटी वाला नहीं आया। तो हम अब हाई प्रायोरिटी किसका है, P4 का है। P4 को चलाएंगे हम कहाँ तक, P4 चलेगा 5 तक। P4 का बस टाइम एक ही है। फिर प्रायोरिटी
5 तक हमारा P6 भी आ गया है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका है? P5 का। P5 हमारा चलेगा कितना? बस टाइम 2, तो 7 तक। फिर हमारा प्रायोरिटी हाई किसका है? P6 का है, 7। प्रायोरिटी हाई P6 का है। P6 चलेगा हमारा 7 पे कितना? P6 बस टाइम 6, 7 6 13। फिर हमारा प्रायोरिटी हाई किसका है? P3 का है। P3 का हाई है तो कितना? बस टाइम 3, तो 16 तक ये चलेगा। फिर हमारा प्रायोरिटी हाई किसका है? P2 का। P2 बचा हुआ है तो P2 का बस टाइम है 2, तो ये चलेगा 18 तक। चलो क्वेश्चन आसान था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। रेडी क्यू बनाने की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। ये था हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव के क्वेश्चन था नॉन प्रीएम्प्टिव। अब हम एक प्रीएम्प्टिव, इसको प्रीएम्प्टिव में बदल देते हैं, मतलब प्रीएम्प्टिव जिसमें निकाला जा सके दूसरा प्रोसेस, अगर उसका बस टाइम वो हुआ तो निकाल सके। तो हम इसको एक प्रायोरिटी बेस्ड पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो हम प्रायोरिटी बेस्ड पे इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 है। हमारा अराइवल टाइम है, बस टाइम है, प्रायोरिटी है। अराइवल टाइम कितना है? ये प्रोसेस अराइवल टाइम हमने क्या लिया था? 0 1 2 3 4 5 लिया था। बस टाइम हमने लिया था 4 2 3 1 लिया था, 2 लिया था और 6 लिया था। प्रायोरिटी हमने लिया था 4 5 6 10 9 और 7। इसको हाई रखते हैं, हाई प्रायोरिटी इसका हाई है। तो चलो अब हम इसका गैंट चार्ट बना देते हैं। गैंट चार्ट बना देते हैं। 0 पे क्या आया? 0 पे आया P1। 0 पे P1 आ गया तो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके अगर हम 1 पे आ जाए, 1 पे इसका प्रायोरिटी हाई है, ये चलेगा 1 तक के। फिर हमारा प्रायोरिटी हाई किसका है? 5 है, तो P2 चलेगा 2 तक। 2 पे 6 आ रहा है तो 2 पे 3 आ रहा है तो P3 का प्रायोरिटी हाई है तो P3 चलेगा। P3 चलेगा 3 तक। 3 पे हमारा P4 आ रहा है। P4 का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो ये पूरा कंप्लीट चलेगा। 3 से लेके हमारा 3 से हमारा P4 चलेगा कहाँ तक? P4 चलेगा, क्योंकि इसका एक ही है तो ये हमारा 4 तक चलेगा। P4 जब 4 हुआ तब हमारा P5 भी आ गया। फिर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका प्रायोरिटी हाई है तो ये कंप्लीट चलेगा, ये चलेगा 6 तक। P5 चलेगा 6 तक। P5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब P5 पे 5 पे हमारा कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो P6 चलेगा कितने तक? 6 तक। 6 6 12। अब P6 चल गया। P6 के चलने के बाद अब हम P6 भी हो गया। अब प्रायोरिटी हाई किसका है? P3 का है। P3 का हमने 1 चल दिया था तो ये बचा था 5, तो ये कितना हो गया? 12 से 12 5 P3, तो P3 हमारा चलेगा कितना? 5 बचा है तो इसका 12 से लेके P3 हमने एक बार चलाया है तो इसका बस टाइम 3 था तो इसका 2 बज गया। बस टाइम इसका 2 बज गया तो 14 तक चलेगा। फिर हमारा चलेगा P3 के बाद इसका P3 भी कंप्लीट हो गया। फिर हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है 5, ये कितने तक चलेगा? क्योंकि इसका 1 बचा था तो P2 चलेगा हमारा 15 तक के। यहाँ पे हम 15। फिर हमारा प्रायोरिटी हाई इसका है, इसका बस टाइम 3 बचा था तो 15 से लेके कितना हो गया हमारा? 18 तक के
1 चला। तो चलो हमने आपको न्यूमेरिकल दोनों, यहाँ पे आप लोग टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम निकाल लेना। कंप्लीशन टाइम तो आप खुद निकाल लोगे, तो ये निकाल देना। ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो चलो इसी के साथ हम कर देते कंप्लीट। कंप्लीट करने से पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इसमें रियल टाइम सिचुएशन जो होगा हमारा, कभी भी रियल टाइम सिचुएशन ऐसा कोई आ गया तो उसमें ये इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। बेटर रेस्पॉन्स इन रियल टाइम सिचुएशन। रियल टाइम सिचुएशन में इसका रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, अच्छा होगा। डिसएडवांटेज क्या है, लो पीरियड, जिसका लो प्रायोरिटी होगा। देखा हमने प्रायोरिटी सबसे लो, P2 का जो प्रायोरिटी था वो लो था, तो ये स्टारवेशन, लो प्रायोरिटी विल सफर स्टारवेशन। स्टारवेशन इसमें आ सकता है। तो चलो आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स।